नमस्ते। टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपका दिन खुशियों भरा हो और कहीं ना कहीं आप मुश्किलों से आपको राहत मिले। एक बड़ी खबर बार बार हम अपनी जनता से कहते हैं, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिए। कोई अगर आपको नौकरी का झांसा देकर आपके अगर आपसे पहले पैसे मांगता है तो ऐसी चीज़ों से आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और ज़रूर समझिएगा कि जो लोग नौकरी के एवज में आपसे पैसा मांग रहे हैं ज़रूर वो आप लोगों से ठगी कर रहे हो। उसके बावजूद भी हमारे युवा इस बेरोजगारी की जब कगार में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो झांसे में आ जाते हैं। पूरी खबर क्या बताना चाहूँगी आपको। बांदीपुरा जिला के गुरेज इलाके में लगभग फर्जीवाड़ा चलाने वालों ने सेना के नाम से, सेना में नौकरी देने के नाम से लगभग 30 युवाओं के साथ पैसे की ठगी की है। पूरी बात क्या वो भी बताना चाहेंगे आपको। यानी कि घोटालाबाजों ने गुरेज में सेना में फर्जी नौकरी के नाम पर दर्जन युवाओं को ठगा और ये कहा कि आपको ट्यूटोरियल आर्मी में हम यानी टीए जिसे हम कहते हैं उसमें आपको नौकरी देंगे। उसके नाम पर 30 युवाओं को कम से कम 3 से 6 लाख रुपए उन युवाओं ने उन्हें दिए। बांदीपुरा जिला के गुरेज इलाके में जालसाजों ने यानी कि टीए ट्यूटोरियल आर्मी और सैन्य इंजीनियरिंग सेवा यानी MES में फर्जी नियुक्ति आदेश देकर 2 दर्जन से अधिक युवाओं को ठगा। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि किस तरह से ये जालसाज जो आपके आंखों के आगे ऐसी पट्टी बांध देंगे जो आप विश्वास करने पर मजबूर हो जाएंगे। बताना चाहेंगे 2 दर्जन से अधिक युवाओं को ठगा है। उनमें से 3 के खिलाफ 2 महीने पहले पुलिस स्टेशन बांदीपुरा में एक मामला दर्ज हुआ था। FIR संख्या नंबर है 1/2024 जो तारीख थी 1/1/2024 और दर्ज किया गया था। लेकिन घोटालाबाज अभी भी यानी कि ये बदमाश लोग और ये घोटालाबाज लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर हैं। पैसों के यानी कि बदले सेना में नौकरी दिलाने के आरोप में गुरेज के गुलाम नबी लोन, बांदीपुरा के गुलाम नबी लोन और लासजान श्रीनगर के मोहम्मद यूसुफ भट्ट के रूप में पहचाने गए 3 लोगों को खिलाफ मामला दर्ज भी किया गया है। गुरेज के रहने वाले शिकायतकर्ता शकील अहमद और मुख्तार अहमद ने भी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उन्होंने सेना में नौकरी पाने के लिए प्रत्येक को 6 लाख रुपए का भुगतान किया है। FIR में कहा गया कि हम उनके झूठे वादों में आ गए और उन्हें नौकरी के लिए 6-6 लाख रुपए दिए और हमें फर्जी नियुक्ति पत्र और अन्य दस्तावेज दिए और उन्होंने हमें भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तस्वीरें भी अपनी दिखाई और हमें बेवकूफ बनाया। पुलिस के सामने पेश किए गए वीडियो साक्ष्य के घोटालाबाजों में से एक मोहम्मद यूसुफ भट्ट को एक रेस्टोरेंट में एक उम्मीदवार से नौकरी प्राप्त करते हुए और एक बाकी पैसे की व्यवस्था करने में विफल रहने वाले एक युवक को पैसे वापस करने से इनकार करते हुए वीडियो भी है। अधिकारियों के अनुसार उन्होंने अब तक कम से कम 30 लोगों को ठगा है और इसके लिए ठग युवकों ने उन्हें 3 से 6 लाख रुपए भी दिए हैं। गुरेज के मुख्तार अहमद बेग ने आरोप लगाया कि उन्हें सेना में नौकरी दिलाने के लिए उन्हें 6 लाख रुपए दिए। उन्होंने हमें श्रीनगर बुलाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक फर्जी पत्र भी दिखाया। यानी कुछ सोचिए, जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पत्र फर्जी बनाया है जिस पर वो युवा यकीन करने पर यानी आमादा हो गए और मेडिकल परीक्षा में शामिल होने के लिए 3 लाख रुपए लिए जो श्रीनगर के बाहरी इलाके में रंगरेज सेना शिविर के प्रवेश द्वार के बाहर आयोजित किया गया था। उन्होंने 3 लाख रुपए और मांगे और हमें एक ज्वाइनिंग लेटर भी फर्जी दिया। साथ ही साथ उन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से एक आवेदन पत्र भेजा। कोई दौड़ आयोजित नहीं की गई और रंगरेज गेट के पास केवल हमारी ऊंचाई की जांच की गई। इसमें सेना का कोई अधिकारी शामिल नहीं था। हमें 28 अक्टूबर को एक कॉल लेटर मिला और 18 नवंबर को बादामी बाग में शामिल होने के लिए यानी कि कहा गया। हम बादामी बाग 15 कोर मुख्यालय पहुंचे लेकिन उनके फोन उपलब्ध नहीं थे। ये साफ तौर पर उन शिकायतकर्ताओं ने कहा। ठगी का शिकार हुए शकील अहमद ने बताया कि उन्हें गांव के सरपंच ने ही उसे लालच दिया था। मेरे गांव के सरपंच ने मुझे इसके बारे में बताया और मुझे उन लोगों से मिलने के लिए श्रीनगर के में ले गए जिन्हें वहां मुझे फर्जी नियुक्ति पत्र दिया। मैंने उन पर भरोसा किया क्योंकि जो पत्र उन्होंने हमें दिखाया वो असली लग रहे थे। हम इस बात से अभिन्न थे कि ऐसे फर्जी दस्तावेज भी होते हैं। मैंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसे उधार लिए जो अब वो अपना पैसा वापस चाहते हैं। उन्होंने कहा। एक अन्य घोटालाबाज युवक जो कि जमील अहमद बेग ने कहा कि घोटालाबाजों ने उन्हें बताया कि रक्षा मंत्री ने सेना के बादामी बाग 15 कोर मुख्यालय में 121 लोगों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। उन्होंने हमारा पूरा भरोसा जीता और हमें सेना मुख्यालय के प्रवेश के पास ले गए। वह इस प्रक्रिया
में देरी करते रहे। जब हम वरिष्ठ सेना अधिकारियों से मिले तो उन्होंने पुष्टि की कि ये नौकरियां फर्जी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से 3 और लोग शामिल हैं, जिनमें से एक फर्जी आर्मी मेजर, एक फर्जी आर्मी पैरामेडिकल शामिल है, जिन्होंने उनका तथाकथित मेडिकल परीक्षण भी किया था। यानी देखिए पूरी किस तरह से प्री प्लान किया हुआ था कि सेना को भी बदनाम करने का प्रयास किया। सेना के नाम पर पता है कि सेना पर लोग बड़ा विश्वास करते हैं, सेना हमारा गौरव है, पर यह फर्जीवाड़ा चलाने वाले लोग सेना को भी नहीं बख्शे। किस तरह से सेना के अधिकारी बनकर उनका मेडिकल जांच भी किया और उसके बाद उन्हें कोर के बाहर जाकर वहां पर उनका फर्जी लेटर भी दिया और ऊंचाई भी उनकी नापी, यानी कि उनकी हाइट भी नापी। से मत दे, क्योंकि अगर बात करें तो लगातार आपकी काबिलियत के आधार पर आपको नौकरियां मिलेंगी। जो अब प्रावधान चल रहे, जिस तरह का अब यानी कि कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार जो घोटाले सामने आ रहे थे नौकरियों को लेकर, इसी के बार बार अपनी जनता से निवेदन करते हैं कि किसी के झांसे में मत आइएगा, अपनी मेहनत की कमाई मत किसी को दीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सा फर्जीवाड़ा लेकर आपके सामने आ जाए और ऐसी ऐसी चीजें आपको सामने रखे कि आप उस पर विश्वास करने को मजबूर हो जाए। फिलहाल ये अभी तक की जो खबर है ये बताना चाहेंगे आपको गुरेज यानी बांदीपुरा के गुरेज इलाके से, जहां पर फर्जीवाड़ा चलाने वालों ने टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर लगभग 30 युवाओं से 3 से 6 लाख रुपए ठगे हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे और वो भी सतर्क हो जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।